श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। प्रतिज्ञा मेरे साथ साथ दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजेय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। धीरे से अपने दोनों हाथ घर्षण करें, अपने आंखों पे लगाएं, पूरे शरीर पे हाथ घुमाएं, धीरे से आंखें खोलें। हरिओम। धन्यवाद पूनम जी। तो हमारी योग उपनिषद की क्लास चल रही है, पेपर 2 यूनिट 3। तो हमने उससे पहले उपनिषद का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज कल श्वेताश्वर उपनिषद पढ़ा था, इसी को हमने कंप्लीट करना है। तो मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ जी। यस। कल हमने श्वेताश्वर उपनिषद के बारे में पढ़ा था। इसमें 2 अध्याय हमारे सिलेबस में लिए गए हैं, एक तो अध्याय 2 और अध्याय 6। अध्याय 2 में ध्यान की विधियां, प्राणायाम और योग सिद्धि के बारे में बताया गया है, और अध्याय 6 में परमेश्वर के स्वरूप के बारे में बताया गया है। फिर आपका ये श्वेताश्वर जो उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, और इसमें टोटल मंत्र 113 है आपके, और इसमें योग की चर्चा, कर्मयोग और ज्ञान योग की हमें चर्चा मिलती है, और इसका जो मुख्य विषय है वह ब्रह्म जिज्ञासा से है। अब इसमें अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे ध्यान की विधि। कल कुछ इंग्लिश में, थोड़ा सा मैंने इंग्लिश में भी नीचे आज कर दिया है, तो ठीक रहेगा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी। तो ध्यान की विधि में कल हमने पढ़ा था, आज थोड़ा देख लेते हैं कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो मन की शुद्धि करने के हमने उपाय पढ़े थे, परमात्मा को प्राप्त करने की साधना के, अग्नि मंथन, प्राणवायु और सोम रस की अधिकता। अग्नि का मंथन हमने ओंकार के उच्चारण से होता है, और प्राणवायु का निरोध प्राणायाम से, और सोम रस की जो अधिकता होती है वह आनंद भाव से होती है। ये ध्यान विधि का महत्व था। ध्यान की विधि में पढ़ा था कि विद्वान पुरुष को सिर, ग्रीवा, वक्षस्थल इन तीनों को सीधा करके स्थिर रखना चाहिए, और संपूर्ण इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरोध करना चाहिए, और किस नौका के द्वारा? ओमकार रूपी नौका द्वारा भयंकर संपूर्ण स्रोत से ये पार हो जाएगा। ये योग की विधि है। नेक्स्ट हमने ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान देखा था। ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान में समोह सूचो मतलब समतल, और शुद्ध भूमि, कंकड़, अग्नि, बालू से रहित, शब्द, जल, आश्रय आदि की दृष्टि से मन के अनुकूल, नेत्रों को पीड़ा ना देने वाली गुहा, वायु शून्य स्थान में मन को ध्यान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह ध्यान के लिए उपयुक्त यह स्थान था। नेक्स्ट, योगा साधना प्रारंभ की सफलता के लक्षण। क्या क्या हमारे लक्षण सामने आते हैं? वो आता है कोहरा होता है, धुआं होता है, धुआं के बाद सूर्य, सूर्य के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, जुगनू, बिजली, स्फटिक और चंद्रमा। इस तरीके से हमारे योग साधना में प्रारंभिक लक्षण आते हैं। फिर मैम, आपके हैं, हाँ जी मैम ये जो लक्षण है योग साधना के, जैसे सूर्य, अग्नि, तो ये आगे पीछे भी हो सकते हैं या फिर ये सीक्वेंस ही ऐसे होना चाहिए? सीक्वेंस में याद कीजिए, सीक्वेंस में याद करें।
मतलब पहले जैसे दृश्य दिखता होगा, सूरज का दिखता है, फिर वायु का, फिर अग्नि का, ये स्टेजेस हम्म। क्लियर। हाँ। ओके। फिर आपकी योग साधना की पंच महाभूत साधना के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 साधना है, और इनके उत्थान मतलब कि इनकी जो तन मात्राएं हैं उनमें भी आदि गुणों में सिद्धि हो जाने के बाद आपको योगमय शरीर प्राप्त हो जाता है। तो उससे योगमय अग्नि शरीर प्राप्त हो जाता है, तो आपसे उसमें ना आपका रोग रहता है, ना वृद्धावस्था प्राप्त होती है, ना असामयिक मृत्यु की प्राप्त होती है, मगर अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होती। 1 मिनट। इस तरीके से फिर हमने पढ़ा था योग सिद्धि के लक्षण। योग सिद्धि के क्या लक्षण है, योग सिद्धि में क्या क्या लक्षण आ जाते हैं जब आपकी योग सिद्धि हो जाती है। शरीर में लाघवता, लाइटनेस और आरोग्यता, विषयों में आसक्ति का ना होना, और शारीरिक वर्ण की उज्ज्वलता, और स्वर की मधुरता। वॉइस वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है ना? क्लियर आ है, रही क्लियर। है क्लियर। मैम। मधुरता, शुभ गंध का आना, और मलमूत्र की कमी, ये सब हमने कल पढ़े थे। फिर है प्राणायाम का क्रम। प्राणायाम के क्रम में बोला था जो भी साधक है पहले वो आहार विहार की सभी क्रियाओं को संपन्न करें, प्राणायाम करें। फिर प्राणायाम करके प्राण के क्षीण हो जाने पर, मतलब बहुत कम हो जाने पर, उसके बाद ही उसको रेचन निकालना है, ऐसे बताया गया। मन एवं इंद्रियों को वश में करना है। वश में कैसे करना है? जिस प्रकार सारथी दुष्ट अश्वों के युक्त रथ को अत्यंत सावधानी पूर्वक लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसी तरह हमने मन और इंद्रियों को वश में करना है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने योग सिद्धि का महत्व। महत्व कैसे? उसी तरीके देहधारी जीव है, आत्म तत्व का साक्षात्कार के शोकादि से मुक्त और अद्वितीय कृत हो जा रहा है, उसके लिए कोई भी और कार्य नहीं रह जा रहा है। फिर योगा तत्व के पढ़ा था। जब योग साधना से युक्त साधक दीपक के सदृश आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है, तब वह अजन्मा, निश्चल, संपूर्ण से पवित्र उस परमात्मा संपूर्ण विकार रूप बंधनों से मुक्ति को पा लेता है। ये सब हमने कल पढ़ा था। यहीं तक पढ़ा था ना कल हमने? जी मैम। जी मैम। यस मैम। ओके, आज हम तृतीय अध्याय, तो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसमें आत्मा का स्वरूप दिया गया है, तो इसके लिए हम आत्मा का स्वरूप इसमें पढ़ेंगे कि आत्मा का स्वरूप क्या दिया गया है। अंकुष्ट मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जानान हृदय सन्विनिष्टः हृदया मन विशो मन सा अभि कृप्तो त एतत् विदुर मृतास्ते भवन्ति। अब इसके बारे में हम देख लेंगे। अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ मात्र होता है हमारा जो थंब का साइज है, इतना ही, इतना, इसको हम अंगुष्ठ मात्र कहते हैं। अंगुष्ठ मतलब हमारा हो गया थंब। तो अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाले पुरुषो, पुरुष अंतर आत्मा मतलब कि अंतर्यात्मा, पुरुषो मतलब जो पुरुष है, सदा मतलब सदा ही, जानानी, जानानी मतलब है मनुष्यों के, यहाँ पे जनाना, जनाना मतलब क्या क्या ना मतलब है मनुष्यों के हृदय, हृदय मतलब हृदय में, हार्ट में, सन्विनिष्ट, सन्विनिष्ट मतलब सम्यक प्रकार से स्थित है। मनवीशो, मनवीशो मतलब हो गया आपका मन का स्वामी, मनवीशो मन का स्वामी। मनसा अभिकृपो, मनसा, मनसा मतलब विशुद्ध मन से, स्वच्छ मन से, अभिकृपो ध्यान में लाया हुआ, जो मन में हम ध्यान में लाते हैं। त एत विदरो मित्राते, एत मतलब इस परमेश्वर जो ब्रह्म है, विदु, विदु मतलब हो गया आपको जान लेते हैं, मृतास्ते मतलब मृत मतलब अमृत, मृतास्ते मतलब मरते नहीं है, भवंती हो जाते हैं। तो अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाले अंतरात्मा सर्वदा मनुष्य के हृदय में सम्यक रूप से स्थित है। मतलब कि जो हमारा आत्मा होती है, आत्मा को बताया गया है कि वह उसका स्थान क्या है, उसका प्लेस क्या है। अंगुष्ठ मात्र उसका आकार है, और अंतरात्मा में सदा मनुष्यों के हृदय में, जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें स्थित होती है सम्यक रूप से। सम्यक का मतलब होता है उपयुक्त रूप से या सही रूप से वहां पर हृदय में
स्थित होती है। और फिर आगे लिखा है, निर्मल हृदय एवं मन को वश में कर विशुद्ध मन से ध्यान में लाए वे परमेश्वर को जो जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। निर्मल हृदय और मन विशो, मन को वश में करके, मनसा विकृल्पो, विशुद्ध मन से मन को शुद्ध करके जो ध्यान में लाते हैं, परमेश्वर को जो ध्यान में लाते हैं, मन और हृदय को विशुद्ध करके, शुद्ध करके वे परमेश्वर को जान लेते हैं और वे अमर हो जाते हैं। मेन तो इसमें जो है वो है कि इसका स्थान का एक तो हृदय में स्थान है और अंगुष्ठ मात्र इसका आकार है, ये ज्यादा ध्यान में रखने के ऊपर बात। Size of a thumb, heart of a man, form of the soul. नेक्स्ट हम चतुर्थाध्याय में बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 ये वाला श्लोक जो इमाति विद्यांचन में च महेश्वरम, ये वाली जो लाइन है, इस बार ये वाली लाइन आपके पेपर में आई थी 2021 के ही पेपर में, और उसमें लिखा गया था कि ये किस उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद के नाम दे दिए गए थे और पूछा गया था ये लाइन किस उपनिषद से है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। माया तु प्रकृति विद्यां च मयि च महेश्वरम तस्या वयम भूतस्व तु व्याप्तम सर्व जगत मिदम। मतलब कि माया तो प्रकृति, प्रकृति तो प्रकृति को जो है विद्यात, विद्यात मतलब हो गया प्रकृति समझना चाहिए। तम महेश्वर, यहाँ पर जो परमेश्वर महेश्वर की बात की गई है वहां पर महेश्वर का नाम ऐड किया गया। तस्या वयम, तस्या मतलब हो गया आपका उसी के, भूतस्तु, भूतस्तु मतलब अंग जो कारण है, जो मेन जो कारण और कार्य का समूह है वो है। व्याप्त है मतलब सब जगह फैला हुआ है। सर्वमिदम सब जगह और इस जगत में। तो इस प्रकृति को माया समझना चाहिए। माया तो प्रकृति, माया को प्रकृति समझना चाहिए। विद्यांच मयि महेश्वरम, और परब्रह्म महेश को मायापति, जो उसको चलाता है, माया को जो चलाता है वो क्या हो गया, मायापति हो जाता है। उसी के अंगभूत, तस्या वयम भूतस्य व्याप्तम, उसी के अंगभूत में यह सारा जगत व्याप्त है। मतलब उस परमेश्वर जो महेश्वर है उसी में ये सारा जगत व्याप्त है। कार्य कारण, किसी ना किसी चीज के पास कोई कारण होता है, तो यहाँ पर जो कार्य कारण का है प्रकृति परमेश्वर से यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर, हम चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे सिलेबस में भी है। इसमें हमारे परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की महिमा और भगवत प्राप्ति के उपाय और मोक्ष की प्राप्ति, ये 4 चीजें हैं। इंग्लिश में आपका नेचर ऑफ गॉड, टेक्निक ऑफ रियलाइजेशन और अटेनमेंट ऑफ द लिबरेशन। मैम प्लीज थोड़ा सा स्लो हो जाओ। ओके ओके। गौरव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, एक डाउट था, मैं ये पूछ रहा था कि अभी पूछूं या बाद में पूछूं। पूछ लीजिए। वो जैसे अब आपने ये बताया कि चौथे अध्याय का जो 10वां श्लोक था ये हमारे आपकी एग्जाम में वॉइस आया क्लियर नहीं आ रही है। जी, आप अभी मैम बता तब रहे तक थे ना आप मैम कि चौथे अध्याय का जो 10वां श्लोक था कि प्रकृति को माया के समान समझना चाहिए और परमात्मा को प्रकृति का पति समझना चाहिए। हाँ जी, ये वाला एग्जाम में आया था, तो मैं ये पूछ रहा था जैसे ये सिलेबस में तो ये है नहीं वाली हमारे, लाइन आई तो थी आपका, आ वो कुछ रखा है ये, तो पूछने के क्वेश्चन रिपीट करते हैं क्या, ये पूछ रहा था जी उसमें। रिपीट करते हैं। रिपीट कई चीजें होती भी हैं, जो मुख्य चीजें होती हैं उनको रिपीट भी करते हैं। जैसे नादा बिंदु उपनिषद है, उसकी जो मात्राएं हैं उनको बार बार रिपीट किया जा रहा है। कई क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट किए जा सकते हैं, और ये तो हमारे सिलेबस से अलग है। ये 4th अध्याय का है, 4th अध्याय का 10 श्लोक है, तो इसका कह नहीं सकते अब रिपीट होगा या नहीं होगा। ओके जी। चलिए नेक्स्ट हम कर रहे थे परमेश्वर का स्वरूप। जो हमारा 6th अध्याय है उसका जो परमेश्वर का जो स्वरूप है उसमें दिया गया है, येनावृतं नित्यं मिद्यं हि सर्वज्ञं काल कालो गुणी सर्वविद्यः
तेन शितं कर्म विवर्ते पृत्वा आपत्य तेजो अनिल नित्य चिंतयम। तो ये ना वृतम है जिस परमेश्वर से, ये ना वृतम मतलब है जिस परमेश्वर से, नित्यम मिदम, नित्य मतलब जो सदा रहते हैं, मिदम मतलब हो जाएगा यह, ही मतलब निश्चय ही, सर्वज्ञम मतलब हो जाएगा आपका संपूर्ण जगत में, कालो काल, काल का भी जो काल है, गुणी, गुणी मतलब हो गया जो सर्वसुर संपन्न है, सर्व विदित जो सब कुछ जानने वाला है, तेन शितम, तेन शितम मतलब क्या, उससे ही, कर्म मतलब इस जगत रूप में जो कर्म, वर्तते मतलब है विभिन्न प्रकार के यथा योग्य जो कर्म है, विवर्तते कर्म है, ता पृथ्वा, पृथ्वी, पृथ्वी हो जाएगा, आपत मतलब जल हो जाएगा, तेजो मतलब हो गया तेज, अग्नि जिसे हम बोलते हैं, अनिल, अनिल मतलब वायु हो गया, ख मतलब हो गया यहाँ पे आकाश, और फिर आ गया चिंतय, चिंतय मतलब चिंतन करना चाहिए इसी प्रकार से। तो जिसके द्वारा यह समस्त जगत सदैव व्याप्त रहता है, जो ज्ञान, यहाँ पे परमेश्वर का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप बताया जा रहा है, जिसके द्वारा यह समस्त जगत सदैव व्याप्त रहता है, जो ज्ञान स्वरूप काल का भी काल है, सर्वगुण संपन्न एवं सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानना है, जानता है, सर्वगुण संपन्न जिसमें सारे गुण हैं, उसके ही अनुशासन में मतलब उसकी ही देख रेख में यह संपूर्ण क्रम चक्र घूम रहा है, चल रहा है, वही चला रहा है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो 5 तत्व हैं, इन पांचों तत्वों का चक्र भी उसी के हाथ में ही है। ऐसा चिंतन करते रहना चाहिए, ऐसे ही विचार करते रहना चाहिए, उसके स्वरूप को ऐसा ही देखना चाहिए कि वह सर्वगुण संपन्न है, कालों का काल है, सर्वज्ञ है, और जो 5 तत्व हैं वह उसी के हाथ में है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इसका स्वरूप बताया है कि वह कैसा दिखता है। अब मुझे पतंजलि योग दर्शन में ईश्वर का क्या स्वरूप बताया गया है, कौन बताएगा? एक भी स्टूडेंट बता सकते हैं, कोई भी? क्लेश कर्म विपाक अशरीरी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा। ईश्वर, वहां पे इस तरह ईश्वर की विशेषताएं बताई गई हैं, और यहाँ पर इस तरह से ईश्वर की विशेषता, परमेश्वर की विशेषता बताई गई है। और क्या बताया गया है पतंजलि योग दर्शन में के अलावा? तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञ बीजम मतलब कि वह सभी चीजों का बीज है। और सा पूर्वेशामपि पूर्वे गुरुर्कालेनानवच्छेदात्, सभी गुरुओं का गुरु है जिनका काल से अवच्छेदन नहीं हुआ है। क्या जा सकता। वेरी गुड, सभी ने अच्छे से बताया है। तो इस तरह आपको पता चली गया होगा ईश्वर का स्वरूप, यहाँ पे परमेश्वर का स्वरूप लिया। नेक्स्ट चले, ये समझ में आ गया होगा सभी को? आ गया ना? जी मैम। चलिए ठीक है। अब हम यहाँ पे परमेश्वर की महिमा के बारे में पढ़ेंगे, और जगत की रचना, महत्व की, और जगत की रचना, क्रिएशन कैसे हुआ। ठीक है। तत्कर्म कृत्वा विनर्तवयम् भूयस्तत्त्वस्य तत्त्वेन सम्मत्य योगम् एकेन द्वाभ्यां त्रिभिश्च विवाह कालेन चैत्वा गुणैश्च सूक्ष्मे। तत् मतलब उस, कर्म, कर्म मतलब कर्म को, कृत्वा मतलब करके, विनर्तवयम् मतलब यहाँ पे अवलोकन करना या निरीक्षण करना, भूयस्तव्यम, भूयस्तव्यम मतलब हो गया फिर से, स्तव्यम मतलब हो गया चेतन तव्य, भूय मतलब कि तत्वस्य, तत्वस्य मतलब यहाँ पे चेतन तत्व, चेतन तत्व कौन है? पुरुष। ठीक है। और तत्वेन, तत्वेन मतलब है यहाँ पे जड़ तत्व से, जड़ तत्व क्या है? हमारा प्रकृति। सत्यमेव, सत्यमेव मतलब संयोग करके, योगम मतलब इनका संयोग करके, पुरुष और प्रकृति का संयोग करके, एकेन, एकन मतलब 1, द्वाभ्याम मतलब हो गया आपका 2 या 2, त्रिभी, त्रिभी मतलब 3, 3 चीजों से, अष्ट, अष्ट मतलब हो गया 8। इस तरीके से कालेन, कालेन मतलब काल के साथ, फिर है आपका चैत्वा गुणश्च मतलब आत्मा संबंधी जो सूक्ष्म गुण है, सूक्ष्म गुणे, सूक्ष्म गुण है। और इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, उस परमात्मा ने कर्म चक्र चलाकर, उसका अवलोकन करके
आगे चेतन तत्व से जड़ तत्व का संयोग करके जगत की रचना की है। यहाँ पे ये बताया गया है। और किस तरीके से किया, पहले यहाँ पर एक चीज आई अविद्या। अविद्या में यहाँ पर जैसे पुरुष को भी हम ऐड कर सकते हैं, जो मगर बुक में दिया गया वहां पे अविद्या ही दिया गया है। दो में आपके आ जाएगा धर्म और अधर्म भी आ सकता है, पाप और पुण्य भी आ सकता है, और पुरुष और प्रकृति भी आ सकता है। ठीक है, दो में ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें, धर्म अधर्म, पाप पुण्य और पुरुष और प्रकृति। मैम ये जो और एक अविद्या है इसका अर्थ क्या है यहाँ पे? अविद्या यहाँ पे ये मतलब विद्या भी तो हो सकता है ये। नहीं, यहाँ पे अविद्या यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे श्लोक में नहीं ऐड है, ये अलग से जो व्याख्याकार है उन्होंने जो रचना की है उन्होंने अपने हिसाब से बताया है। मगर जो वो श्लोक है, श्लोक में बस यही बताया गया एकेन, दो से, त्रिभुज से और अष्ट से। और फिर जो व्याख्याकार हैं उन्होंने अलग अलग बताया है। ये मैम जैसे भी बोला है। ओके, ये जो श्लोक में जैसे दिया ये 1 2 3 8, तो इसको क्यों जोड़ा गया है ये यहाँ पे? क्यों इसको ऐड किया गया है श्लोक में? इसमें यहाँ पे जगत की रचना कैसे, हमारे सृष्टि की रचना हुई है ये बोला। अविद्या मतलब यहाँ पे इस वाली स्लाइड में मुझे जो मिला था वो पुरुष मिला था, यहाँ पे प्रकृति आना चाहिए, वैसे गाइड कर दूंगी। तो अविद्या हो गया आपका प्रकृति, सबसे पहले जो प्रकृति है, फिर यहाँ पे दो चीज ऐड हो जाएंगी, प्रकृति और पुरुष ऐड हो जाएगा, फिर उसमें 3 गुण हमारे ऐड हो जाएंगे, सत्य रज तम, और फिर उसके बाद मन बुद्धि अहंकार और 5 तत्व हमारे ऐड हो गए। तो यहाँ पे मुझे पतंजलि योग दर्शन या सांख्य दर्शन के हिसाब से कौन बता सकता है कि हमारी जगत की रचना कैसे हुई, उसमें कैसे सृष्टि की रचना बताई गई है? पुरुष और प्रकृति से जी, महत बुद्धि अहंकार। मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। यस यस, पहले प्रकृति का जो सत्व रज तम बैलेंस होके था, कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। जैसे कि पुरुष के संयोग में प्रकृति आया तो सबसे जो निकला वो है महत, द यूनिवर्सल इंटेलेक्ट, जो सत्व डोमिनेटिंग है। और महत से हुआ अहंकार, जो अहंकार हुआ उससे फिर 3 हुआ, सत्व से 11 इंद्रियां, और तम से 5 तन्मात्राएं और 5 स्थूलभूत से, और रज से कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, रज तम से सत्व तक और सत्व से तम तक ऐसे मूवमेंट करता रहा। ऐसे हो गया 25 एलिमेंट इंक्लूडिंग पुरुषा। तो जो सांख्य दर्शन है उसमें हमारे इस तरह 25 तत्व प्रकृति का निर्माण या किसी चीज का जो निर्माण होता है वो इस तरीके से बताया है। मगर जो श्वेताक्षर उपनिषद है उसमें इस तरह के जितने भी आपको टेक्स्ट मिलेंगे सब में जो सृष्टि की रचना है सब में अलग अलग बताई गई है। तो जिसमें जिस टेक्स्ट में हमें जैसा दिया गया है हमें उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा और उसको पड़ेगा कि इसकी किसमें कौन सी प्रकृति, मतलब कौन सी चीज हमें दी गई है और हमें कैसे लर्न की है। जैसे अभी तुषार बालाजी ने बताया था कि ये भी उन्होंने सांख्य के अनुसार बताया, और जो मैंने यहाँ सामने दिख रहा है ये हमारा श्वेताक्षर उपनिषद के अनुसार है। अभी अपनी जितने भी आप उपनिषद पढ़ेंगे सब में अलग अलग प्रकार दिए गए हैं कि सृष्टि की रचना उत्पन्न कैसे हुई है। ठीक है, किसने क्वेश्चन किया था पहले, उन्हें आ गया होगा समझ में? जी मैम आ गया। मतलब ये कि मैम जैसे सृष्टि की रचना हुई तो उसके अंदर इस उपनिषद के हिसाब से अविद्या, धर्म और अधर्म, इन सब की आप ये ज्यादातर ये याद कीजिए 1 2 3 8, ये तो व्याख्याकार ने लिखा है, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। ओके मैम ठीक है। जो ऊपर है ना जो श्लोक है, श्लोक में ये दिया गया एकेन द्वाभ्याम त्रिभिष्ट कालेन, इस तरीके से दिया है, मतलब 1 से 2 से और 3 से और अष्टाष्टा मतलब हो गया आपका 8 चीजों से। ठीक है ना, तो इसमें अविद्या आप इसमें कर सकते हैं, और प्रकृति, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, पुरुष और प्रकृति 2 चीजों का ऐड हो जाएगा। 3 में आ जाएगा आपका सत्य रज तम गुण आ जाएगा, और 8 में मन बुद्धि अहंकार, 5 तत्व हमारे हो जाएंगे आकाश जल वायु, इस तरह पृथ्वी, इस तरह आ जाएंगे। फिर नीचे एक है प्राकृतिक भेदों से काल एवं सूक्ष्म आंतरिक गुण, जो सूक्ष्म आंतरिक गुण होते हैं हमारे, जैसे ममता, अहंता मतलब हो जाता है हमारा घमंड या गर्व जो होता है, इच्छा, आसक्ति मतलब अटैचमेंट, जो ये सारी आंतरिक गुण होते हैं हमारे, जो आंतरिक भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, के संयोग से ही इस जगत की रचना की है, यहाँ पे ये बताया गया है। तो जगत की रचना के बारे में यहाँ पे ऐसे बता दिया गया, पहले 1 2 3 8 के हिसाब से आया है,
और आंतरिक गुणों के बारे में। इस तरह जगत की रचना हुई है। तो ये आ गया समझ, आगे बढ़े। जी मैम। यस मैम। जी मैम। अब है नेक्स्ट है भगवत प्राप्ति के उपाय। भगवत प्राप्ति के 3 उपाय बताए हैं। भगवत प्राप्ति के 3 उपाय कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग। इन तीनों चीजों से ही हम भगवत की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति मतलब ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 3 चीजों से, यहाँ पे कर्म योग से, उपासना योग से, ज्ञान योग से। मगर जो हमारे सिलेबस में है कर्म योग और ज्ञान योग, मगर जो ये इसमें 3 चीजें बताई गई हैं, कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग। तो सबसे पहले कर्म योग आता है। आरंभा कर्माणि गुणत्वानि भावश्च सर्वान् नियोजयेत् तेषां भावे कृत कर्म नाशः कर्मशय याति स तत्वयो अन्यः। आरंभ मतलब शुरू करते हैं, कर्माणि, कर्माणि हो गया कर्मों को जब हम आरंभ करते हैं। गुणत्वानि, गुणत्वानि मतलब यहाँ पे जो सत्वादी जो गुण है, 3 गुण है सत्व रज तम। गुणत्वानि गुणों से जो व्याप्त है। भावश्च, भावश्च मतलब यहाँ पे भावों को, विनियोजते, नियोजते मतलब परमात्मा में लगा देते हैं। सर्वान मतलब समस्त, नियोजते मतलब परमात्मा में लगा देते हैं। तेषाम भावे कृत, तेषाम मतलब उन कर्मों को अभावे, अभाव हो जाने पर, कृत, कृत कर्म, कर्म नाशः पूर्व जो संचित हमारे कर्म है, कर्मशय, कर्मशय, कर्मशय कर्मों का नाश हो जाने पर, याति, याति मतलब हो गया परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तत्वन्य वास्तव में समस्त जड़ समुदाय से भिन्न हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। आरंभी कर्माणि, जो साधक तीनों गुणों से व्याप्त कर्मों को आरंभ करके, 3 गुणों के सत्य रजतम, पहले तो इनसे आरंभ करना है, इन्हें करके, इन्हें तथा उनके भावों को, पहले 3 चीजों से स्टार्ट करना है, फिर उनके जो उनसे भाव उत्पन्न होंगे उन भावों को भी परमात्मा को अर्पित कर देते हैं। ऐसा करने से कर्मों का अभाव हो जाता है। और फिर जो हमारे कर्म होते हैं, तीनों जब गुण ही नहीं रहेंगे तो सब चीजों का अभाव हो जाएगा। और पूर्वकृत कर्म, जो हमारे जो संचित कर्म थे, उनका भी हमारा जो नाश हो जाता है और साधक परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस तरह यहाँ पे बताया गया है। संचित जो हमारे कर्मयोग किसे कहते हैं? कर्मयोग किसे कहते हैं? कर्मयोग जो कार्य करते हुए निष्काम भाव से जो हम कर्म करते हैं उसको हम कर्मयोग कहते हैं। कर्म तो हम करते हैं, मतलब कार्य करते करते साथ जब हम परमेश्वर को प्राप्त कर जाते हैं उसे हम कर्मयोग कहते हैं। और कोई डेफिनेशन बताना चाहेगा? फल की इच्छा से रहित केवल कर्तव्य भावना से कर्म करते, मतलब ईश्वर को समर्पित कर्म सारे जब हम कर देते तो ना ही उनका पुण्य लगता है ना ही पाप मिलता है। इसको शायद निष्काम कर्म योग भी बोला जाता है। आप कर्म, गीता में आसक्ति रहित जो हम हमारे जो कर्म है उनको बोला गया है कर्मयोग। वहां पे कर्मयोग उसको बताया गया है। यहाँ पर जब यहाँ पे तीनों गुणों की बात की है, तीनों गुणों जब हमारे खत्म हो जाएंगे तो इस कर्मों का जब हमारा अभाव हो जाएगा, और हमारे जो पहले जो कर्म है उनका भी जब अभाव हो जाता है, उसको यहाँ पे कर्मयोग बताया गया है। सब जगह अलग अलग डेफिनेशन है, उनको उसी हिसाब से हमें लर्न भी करना है। अब मुझे संस्कार जो खत्म हो जाते हैं, पतंजलि योग दर्शन में कहाँ पे इसका वर्णन बताया गया है? किससे सारे कर्म बंधित हो जाते हैं? क्लेश मूले कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनिया बोल रहे हो क्या? नहीं, धर्म में समाधि में कर्म और क्लेश दूर हो जाते हैं। क्लेश और कर्म दूर हो जाते हैं। और कर्माशय हमारा जो हमारा फर्स्ट साधन पाद है उसमें भी जो लास्ट वाले श्लोक है उनमें भी है संस्कारों, संस्कार प्रतिबंधी। वहां पे जो संस्कार प्रतिबंधी होते हैं किससे होते हैं? अब ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा से। वहां पर जो संस्कार को बांधने वाला है वो क्या है? ऋतंभरा प्रज्ञा है। और यहाँ पर संस्कारों को बांधने वाले क्या है? गुण है हमारे 3, सत्य रजतम, ये तीनों गुण बांध रहे हैं।
और वहां पे क्या है, ऋतंबरा प्रज्ञा। ऋतंबरा प्रज्ञा से भी जो संस्कार उत्पन्न होते हैं वो भी जब हट जाते हैं तो हमें निर्वीज समाधि प्राप्त होती है। वहां पे ऐसे दिया है ना, पहले तो ऋतंबरा प्रज्ञा जागृत होगी, ऋतंबरा प्रज्ञा से भी जब संस्कार हमारे पूरी तरह से हट जाएंगे उसी के बाद हमें निर्वीज समाधि प्राप्त होगी। और यहाँ पे क्या है, पहले हमें गुणों को, हमारे जो तीनों गुण हैं, तीनों गुणों से आरंभ करना है। जब उन गुणों के भाव भी हमारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद जब कर्मों का भी जब हमारा अभाव हो जाएगा तब हमें यहाँ पे कर्म योग प्राप्त होगा। कर्म योग से हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। ठीक है। और जो हमारा गीता है, गीता में कौन से अध्याय में तीनों गुणों का वर्णन है? 14 में तीनों गुणों की बात है। सत्य तीनों गुणों का वहां पे विस्तृत वर्णन किया है कि सत्व में क्या है। वहां पे भी बताया गया है कि जब सत्वादी गुण खत्म हो जाते हैं, जब तीनों गुणों में सबसे पहले सत्व सबसे श्रेष्ठ है, जब श्रेष्ठ भी जो हमारा सत्व गुण है जब वह भी उससे भी डिटैचमेंट हो जाए, गुणातीत की जब वो अवस्था आ जाती है वहां पे तब परमेश्वर की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ दिया गया है। अब ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे करें। जी मैम। यस मैम। उपासना योग सेकंड है आपका। उपासना मतलब हम जब ईश्वर की इसकी स्तुति करके या उसके बारे में बखान करके जब हम उसको प्राप्त करते हैं, उपासना करके जब भक्ति वगैरह करके हम उसको प्राप्त करते हैं, वह हो गया उपासना योग। आदि स संयोग निमित्त हेतु। स्लाइड दिख तो रही है ना सही से? जी मैम। जी मैम। जी मैम दिख रही है। आदि स संयोगे निमित्त हेतु परिस्थिति स्ति कला कलाद कालो अपि दृष्टः त विश्वरूपं भवभीत मीडियम देवं स्वचित्त स्थमुपास्ते पूर्वम। आदि मतलब जो आदि कारण है, स मतलब वह, संयोगा निमित्त हेतु प्रकृति के साथ जीव का संयोग कराने का कारणों का भी जो कारण है, संयोग करा। निमित्त मतलब जो कारण है, निमित्त मतलब जो उसको माध्यम है, और हेतु मतलब है जो कारण है। परिस्त्री कलाद कालो मतलब है कला जो रहित है। दृष्ट मतलब जो देखा गया है। तम मतलब उस। विश्व रूप जो सर्व रूप है। भवभूतम जगत रूप में प्रकट है। मीडियम मतलब स्तुति करने योग्य है। देवम जो देव है। स्वचित्त स्थूमापस्य पूर्वम मतलब जो पुराण पुरुष है। तो आगे देख लेते हैं। वह आदि पुरुष परमात्मा प्रकृति का जीव से संयोग कराने में कारणों का कारण है। मतलब जो प्रकृति का जो पुरुष है, और जगह पुरुष दिया गया है, पुरुष के लिए हम करते हैं यहाँ पर पुरुष परमात्मा। यहाँ पे परमात्मा को बताया गया, वे संयोग का कारण कौन है? हमारा परमात्मा यहाँ पे बताया गया है। प्रकृति का जीव से जो हमारा वो होता है, संयोग होता है, उसको यहाँ पे बताया गया है। अपने अंतकरण में स्थित विश्व रूप संसार रूप में प्रकट होता है। अपने अंतकरण में स्थित विश्व रूप संसार रूप में प्रकट स्तुति करने योग्य है। मतलब कि स्तुति करने योग्य है, पूजने योग्य है। पुरातन पुरुष परम देव। पुरातन मतलब जो सबसे पुराना है। परम देव की उपासना करके उसे प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर हमें प्राप्ति की बात की जा रही कि भगवत की प्राप्ति हमने कैसे करनी है। तो भगवत प्राप्ति यहाँ पे उसकी उपासना करके भी, उसकी पूजा करके भी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है। मैम ये फर्स्ट लाइन नहीं समझ में आ रही है, आप एक बार समझाइए। फर्स्ट लाइन आदि पुरुष परमात्मा वाले। हाँ। आदि पुरुष परमात्मा प्रकृति का जीव से, जो प्रकृति और पुरुष का जो मिलन होता है वो किसके कारण होता है? परमात्मा के कारण होता है ना। जब जो सारा ये जगत है किसके कारण है? परमात्मा के कारण है। तो वो जो संयोग कराने का कारण है, जो भी जीव इस जगत में है उनका कारण कौन है? परमात्मा ही है। इसलिए यहाँ पे बताया संयोग कराने का जो कारण है, मेन कारण क्या है? परमात्मा है। इसलिए यहाँ पे ये बताया गया।
अपने ओके अंतःकरण मैम। के रूप में। हो गया सभी को क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ज्ञान योग। मैम यहाँ पे जो उपासना भी संस्कार, ये जो दे रखा है संसार, कुछ एक मिनट, प्रकट, संसार रूप में प्रकट, यहाँ पे मतलब जो जो भी अवतार लिए हैं उसके लिए ये संसार परमात्मा ने जो भी। में जो परमात्मा सभी चीजों में है ना, प्रकट रूप में है। जो कण कण में हमारे भगवान हैं, प्रकट हैं, संसार रूप में प्रकट हैं। जो मानते हैं प्रकट हैं उस रूप में ना, स्तुति करने योग्य हैं। हम तो अपने आप ठीक कुछ है नहीं कर सकते ना, परमात्मा ही करते हैं जो सजग करते हैं। जी, ठीक है मैम, आगे सुनिए। नेक्स्ट है आपका ज्ञान योग। सवृक्ष काला कृतिभिः परोन्यस्मात् प्रपंचः परिवर्तेयम् धर्मा वह पापनुरु भगेशः ज्ञात्वा मत्तस्तमृतं विश्वधामम्। फिर इसमें बता रहे हैं आपका सह मतलब हो गया वह परमात्मा, वृक्ष काला कृत भी मतलब है इस संसार में वृक्ष काल और आकृति आदि से, परोन्य परो मतलब सर्वातीत अतीत भिन्न है, यस्मात यस्मात हो गया जिससे, प्रपंच प्रपंच मतलब हो गया ये जो संसार है, प्रपंच यतः यह, धर्मा वह मतलब धर्म की वृद्धि करने वाला, धर्मा वह धर्म की वृद्धि करने वाला, पाददनुम पाप का नाश करने वाला, भगेशम संपूर्ण ऐश्वर्य का जो अधिपति है, ज्ञात्वा मतस्य मित्यम भगेश भगेश हो गया, विश्वधामम आस्थामृतम हो गया अपने हृदय में स्थित है, ज्ञात्वा मतलब हो गया जानकार जो साधक है, ज्ञात्वम यहाँ पर साधक योग साधक की बात करी गई है, साधक, अमृतम मतलब हो गया अमृत स्वरूप पर ब्रह्म को जो जानता है, तो जिससे यह संसार निरंतर चलता रहता है वह परमात्मा इस संसार वृक्ष यहाँ पे जो संसार को किसकी वो दे दिया है, यहाँ पे वृक्ष के समान माना है इस संसार को, वृक्ष चक्र चला रहा है, जो परमात्मा है उसी के कारण ही यह संसार चल रहा है, काल तथा आकार आदि से जो परे है, काल मतलब जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती, तथा आकार आकार उसका कोई आकार भी ये नहीं है, यहाँ पे निराकार ईश्वर की बात करी जा रही है, ज्ञान योग है तो ज्ञान योग में कोई वो नहीं होता, आकार नहीं होता, तो यहाँ पे निराकार परमात्मा की बात की जा रही है, संसार इस संसार वृक्ष को जो चलाने वाला है जो काल है तथा आकार आदि से परे है, मतलब जिसका कोई आकार नहीं है और जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती, उससे भिन्न है, उससे परे है, उससे भिन्न है, धर्म के विस्तार और पाप का नाश करने वाला है, धर्म का विस्तार करने वाला है और पाप का नाश करने वाला है, संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी को जानकर साधक आत्मा में स्थित विश्वाधार विराट परमात्मा और उसके अमृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, मतलब कि जो इस तरह जो मृत्यु और आकार आदि से परे है, धर्म का विस्तार करने वाला है, पाप का नाश करने वाला है, ऐसे संपूर्ण ऐश्वर्य जो इस तरह के ईश्वर को जान जाता है, उस विश्वाधार विराट परमात्मा और उसके अमृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, मतलब ज्ञान योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर जाता है। यहाँ पे धर्म का विस्तार और पाप का नाश करने की बात की है, गीता में कौन सा श्लोक आता है इसमें, बहुत ही प्रमुख हमारा श्लोक है इसमें, यदा यदा सर्वधर्मान यस यस यदा यदा ही धर्मस्य, बोलिए बोलिए पूरा बोलिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम वहां पे भी यही बात की है कि धर्म का विस्तार करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वहां पे भी यही बात की है, धर्म का विस्तार करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। यहाँ पे दूसरे सेंस में लिखा हुआ है, मगर
ज्ञान योग किससे लिखा हुआ है। तो क्लियर हो गया होगा सभी को। जी मैम। अब यहाँ पे शॉर्ट में लिखी हुई है थोड़ी सी डेफिनेशन हिंदी में। कर्मयोग, कर्म और कर्म फल के समस्त भावों को अर्पित समर्पित कर देना ही कर्म योग है। कर्म, जो हम कोई भी कर्म कर रहे हैं उसके कर्म फल, उससे हम जो भी कार्य कर रहे हैं उससे क्या फल प्राप्त होगा, उसके जो भी समस्त भाव है उसको परमात्मा को समर्पित कर देना ही कर्म योग है। उपासना योग, सबका कारण अंतकरण में स्थित है और विश्व रूप सर्वव्यापक परमात्मा की निरंतर स्तुति स्मरण करना ही यहाँ पर उपासना योग है, जिसको हम भक्ति योग से भी रिलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका ज्ञान योग, विश्व जगत आधारभूत परमात्मा अपने भीतर हृदय में स्थित जानकर परमात्मा का अनुभूत करना ही ज्ञान योग है। मतलब उसे ज्ञान के माध्यम से जब हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे तो वो हमारा ज्ञान हो जाएगा। इसको हम सांख्य योग भी बोलते हैं, आगे श्लोक में देखेंगे। तो हमारा जो दिया भी है कि इसमें मेन कौन से दो योग दिए गए हैं, एक तो ज्ञान योग है और दूसरा हमारा कर्म योग है। तो उसका ये आपका श्लोक है, नित्यो नित्यानाम चेतना मेको बहुनाम य विद्याति कामना तत्कारणाम सांख्य योगाधिगम्यः ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्व पाशः। नित्यो नित्या नित्य, और चेतनामो चेतन जो है, बहुनाम बहुनाम मतलब बहुत से, जो आगे नित्या नाम है, नित्या मतलब जो नित्य है, चेतना नाम चेतन जो आत्मा है, काम विविधता काम विविध कर्म फलों का भोग करने वाला विधान जो कर्म है, तत् मतलब उस, सांख्य योगा अधिगम्य ज्ञान योग, और कर्म योग जो है, कारणम कारणम मतलब हो गया आपका देवम, देवम मतलब हो गया परमात्मा देव से, ज्ञातवम ज्ञातवम जो जानकार है, सर्व पाशे समस्त बंधनों से जो मुक्त है उसको बताया गया है। जो परमेश्वर नित्यों में नित्य, चेतनों में चेतन और अकेला ही संपूर्ण प्राणियों को उनके कर्मों का भोग प्रदान करता है, उस सांख्य एवं योग, सांख्य योग और कर्म योग द्वारा अनुभूत गम्य सबके कारण रूप देव परमात्मा को जो साधक जान लेता है वह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर परमात्मा को प्राप्त करने के जो साधन बताए गए हैं वो कौन कौन से, सांख्य योग और ज्ञान योग। सांख्य नाम और सांख्य योगाधिगम्य मतलब कि सांख्य योग और ज्ञान कर्म योग, सांख्य और योग, योग मतलब यहाँ पे हो गया कर्म योग और सांख्य मतलब हो गया आपका ज्ञान योग। जो परमेश्वर नित्यों में नित्य है, जो मतलब सदा रहते हैं, नित्य मतलब जो सदा है, चेतनों में चेतन है और अकेला ही संपूर्ण प्राणियों को उनके कर्मों का भोग प्रदान करता है। जो जैसा कर्म करता है उनको उनका वैसा ही फल प्राप्त कराता है। यहाँ पे पहले तो भगवान ईश्वर के बारे में बता दिया गया है, अब उसको प्राप्त कैसे करें, उस सांख्य एवं योग द्वारा, सांख्य योग से और कर्म योग से, दोनों ही अनुभूत गम्य सबके कारण स्वरूप देव परमात्मा को साधक जान, ऐसे मतलब कि उसको जान सकते हैं, वह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है, जो कर्मयोग और ज्ञान योग से ईश्वर की प्राप्ति करता है। आगे होगा सभी को। नेक्स्ट है इसका आज का जो लास्ट 6 अध्याय का है हमारा, इसमें मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। एको हंसो भुवन स्यास्य मध्ये न एवाग्नि सलिले सन्विनिष्टः तमे विद्वातुम मृत्यमेति नान्यः पंथा विद्ये अन्यान्यः। मतलब कि एक हंसो, जो हंस यहाँ पे जो है वो किसको बोला गया है, परमात्मा को बोला गया। हंस जो कौन है, परमात्मा। भुवनस्य मतलब इस ब्रह्मांड में जो है, मध्य मतलब बीच में, एवाग्नि, एवाग्नि मतलब आपका हो जाता है जो ये अग्नि है, सलिले, सलिले मतलब यहाँ पर हो गया आपका जल में अग्नि, एवाग्नि मतलब अग्नि, सन्निविष्ट स्थित है, तव में, तव मतलब हो गया उसे, विदिता, विदिता मतलब जानकर ही, मृत्यु, मृत्यु को मृत्यु एति मतलब मृत्यु रूपी संसार समुद्र से सर्वथा पार कर जाता है। पंथा, पंथा मतलब हो गया
मार्ग, विद्यते मतलब है, अन्य, अन्य मतलब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इस लोक में एक हंस भुवनस्याद मध्य, मतलब कि इस लोक में, ये मध्य में एक ही हंस परमात्मा है। यहाँ पे परमात्मा को हंस नाम दिया गया है। वह जल में छिपी हुई अग्नि के समान है। जैसे जल से क्या बनती है, बिजली बनती है, जल में ही अग्नि का रूप छिपा हुआ है। उसी तरह यहाँ पे परमात्मा को बताया गया है कि इस लोक में परमात्मा है, वह किस तरह छिपा हुआ है, जैसे जल में अग्नि छिपी होती है, उसी तरह इस संसार में परमात्मा छिपा हुआ है। उसे जानकर साधक मृत्यु रूप बंधन पार कर जाता है। मतलब जो जिस तरह जल में छिपी हुई अग्नि होती है, उसी तरह इस लोक में, इस संसार में उस साधक ईश्वर को जो जान लेता है, वह सभी बंधनों से पार पा जाता है। इससे भिन्न मोक्ष का कोई दूसरा मार्ग नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताया गया मोक्ष की प्राप्ति के लिए। आ गया होगा सभी को समझ में? क्लियर है ना? जी मैम। ठीक है। अब फिर जो छठा अध्याय है, छठे अध्याय में 6 चैप्टर में ये बताया गया है, जो हमने पहले भी पढ़ा था भी। श्वेतासर नाम के ऋषि ने तप के प्रभाव से परमात्मा की कृपा से ब्रह्म ज्ञान को जाना है। ये ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान को जाना है। श्वेतासर ऋषि ने इस ब्रह्म तत्व ज्ञान का उपदेश आश्रम के सुपात्रों को दिया था। मतलब अपने वो जब उन्होंने ध्यान के माध्यम से उस ब्रह्म तत्व को, ज्ञान को जाना, तो आश्रम के सुपात्र पात्र को, जो उसको ग्रहण करने योग्य थे, सुपात्र मतलब उस ग्रहण करने योग्य थे, उनको ही दिया यह। और फिर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, यह परम रहस्य ज्ञान कहाँ वर्णित हुआ था, कहाँ पे वर्णित हुआ था? ये तो पूर्ण कल्प के वेदांत, वेदांत तो मतलब वही हो गया, वेद के अंतिम भाग में इसका जो ज्ञान वर्णित हुआ था, उपनिषदों में ही इसका ज्ञान वर्णित हुआ है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। यह ज्ञान किसे नहीं देना चाहिए? जिसका अंतकरण अशांत हो, ऐसा बताया गया है कि ज्ञान सभी को नहीं देना। आश्रम में जितने भी जो शिष्य हैं, सभी को यह ज्ञान नहीं देना। यह ज्ञान उसको, जिसका अंतकरण अशांत हो, उसको यह ज्ञान नहीं देना। यह ज्ञान किसको देना चाहिए? यह है फिर सिर्फ योग पुत्रों या शिष्य को यह ज्ञान देना चाहिए। यह ज्ञान किसे नहीं देना? मैम जो आपने लास्ट में बोला ना योग पुत्र, वो थोड़ा सा डिफाइन करेंगे वो प्लीज? यह ज्ञान किसे देना चाहिए? सिर्फ योग पुत्र एवं शिष्य। अगर पुत्र अयोग्य है, मतलब पुत्र ज्ञान योग ग्रहण करने के योग्य नहीं है, पुत्र सही नहीं है, तो उसको भी यह ज्ञान नहीं देना, चाहे वह पुत्र ही क्यों ना हो, उसको भी यह ज्ञान नहीं देना है। यहाँ पे ये बताया गया है, योग पुत्र एवं शिष्य को ही ये ज्ञान देना है, यहाँ पे ये बताया गया है। ओके मैम, थैंक यू। जिसकी परमेश्वर की तरह गुरु में परम भक्ति हो, उस महान महात्मा के हृदय में ये गुण ज्ञान प्रकाशित होता है। गुण ज्ञान सभी, जैसे हम टीचिंग करते हैं, सबकी लेने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई अच्छे से जल्दी समझ जाता है, कोई देर में समझता है। उसी तरह यहाँ पे बताया गया, जिसकी परमेश्वर में की तरह गुरु की परम भक्ति है, मतलब गुरु में श्रद्धा है। श्रद्धा की बात सभी जगह करती है, श्रद्धा लभते ज्ञानम। उसी तरह गुरु में परम भक्ति है, श्रद्धा है, उस महान आत्मा या महान महात्मा के ज्ञान में ये गुण प्रकाशित होता है, उसी को ये ज्ञान मिल पाता है, उसी को वह समझ में आ पाता है। यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये श्वेताक्षरोपनिषद एंड होता है, समाप्त होता है इसका। अब हम देख लेते हैं, ये सबको समझ में तो आ गया है ना? जी मैम। अब मैम इसका हमें क्या कुछ नोट्स या कुछ मिलेगा क्या? हम एक बार रिपीट या देख के पढ़े, ऐसे कुछ स्टडी कर सकें? क्या कह रहे हैं आप? जोर से दोबारा बोलें एक बार। मैम इसका कुछ हमें नोट्स मिलेगा, आप जो अभी स्टडी करवा रहे हैं, तो हम वापस से रिपीट करके थोड़ा और समझें? हाँ, ये स्लाइड में आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी। ये YouTube पे वीडियो भी तो मिलेगी जी आपको? अभी मैम आज का थोड़ा रिवाइज कर देंगे क्या? मैं थोड़ा लेट हो गई थी ऐसे ज्वाइन करने में। रिवाइज। आज हमने क्या पढ़ा था? एक तो 3rd चैप्टर का आत्मा का स्वरूप पढ़ा था। आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? अंगुष्ठ मात्र होता है।
और कहाँ पर होता है? यह हृदय में होता है। इसका स्थान कहाँ पर है? हृदय में है। नेक्स्ट है चतुराध्याय, ये हमारे इस बार के पेपर में आया था। नेक्स्ट है चैप्टर 6 में परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की महिमा, भगवत प्राप्ति के उपाय और मोक्ष की प्राप्ति ये बताए गए। परमेश्वर का जो स्वरूप है, जो कालों का काल है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वज्ञ है। पृथ्वी जल तेज वायु जो पंच तत्व हैं, जो जिसके हाथ में है, ये ऐसा यहाँ पे स्वरूप बताया गया है उसका। फिर परमेश्वर की महिमा बताई गई है और जगत की रचना कैसे हुई है वो बताया गया है। जगत की रचना, पहले एक तत्व आया, फिर दो तत्व आए, फिर तीन तत्व आए, फिर आपके 8 तत्व आए, 3 8, इस तरह से जगत की रचना हुई है। जगत की रचना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है भगवत प्राप्ति के उपाय। भगवत प्राप्ति 3 चीजों से यहाँ पे बताई गई है, कर्मयोग, वासना योग, ज्ञान योग। कर्मयोग, कर्मयोग जो इस यहाँ पे बताया गया है, तीनों गुणों से जो आरंभ करता है और उसी के भावों को भी खत्म कर देता है, और कर्मों का जब अभाव हो जाता है और कर्मों का जो पूर्व कर्म है उनका भी जब अभाव हो जाता है, तो वह कर्मयोग यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है उपासना योग। उपासना योग में जब हम स्तुति वगैरह करते हैं ईश्वर की, तो वह उपासना योग हो गया है। नेक्स्ट है ज्ञान योग। ज्ञान के माध्यम से जब हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, जो मतलब ज्ञान कैसा, निराकार ब्रह्म का जो ज्ञान है, इस तरह का जो ज्ञान है, धर्म का विस्तार करने वाला, पाप का जो नाश करने वाला है, ऐसे जो ज्ञान योग के बारे में यहाँ पे बताया गया, वर्णन किया गया है। नेक्स्ट ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, टाइम भी हो रहा है तो हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ज्ञान योग एवं कर्म योग के यहाँ पे बारे में बताया गया है। ज्ञान योग से और कर्म योग के माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बताया है। जो इस परमात्मा में जो हंस परमात्मा है, वह किसके समान है? जल में अग्नि के समान यहाँ पे बताया गया है। और जब उसको वह साधक जान लेता है, तभी वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, और इससे भिन्न, इससे अन्य कोई दूसरा रास्ता यहाँ पर नहीं है, ऐसा बताया गया है। और श्वेताश्वर ऋषि ने इसे जाना है और इसको सुपात्र को ही देना चाहिए, जो मतलब इसके लेने के लायक हैं, उन्हीं को ये ज्ञान देना है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे पेपर में। आज कराएं या कल कराएं? थोड़ा सा कर लेते हैं। मीनाक्षी मैम नहीं आई है ना अब तक? नहीं मैं आई है। ऑलरेडी हूँ 5 मिनट से। मैम की क्लास हाँ। अच्छी लगी इसलिए मैं सुन रही थी। हाँ, आप राहुल आर्य की आईडी से ज्वाइन है, तो हमको लगा नहीं आई है। अच्छा, पुष्पा दीदी इतना अच्छा पढ़ा रही है कि मैं सुनने लगी। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो क्या करना है मीनाक्षी जी, बता दीजिए। कल ले लीजिए आप 1-2 क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट कर लूंगी। हाँ, फिर ये खत्म हो जाएगा ना, फिर कल से नया शुरू स्टार्ट हाँ करेंगे। ओके, ले लीजिए आप 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है आपका श्वेताश्वर उपनिषद, ये 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार निम्नलिखित सिद्धियों का अनुक्रम क्या है? अनुक्रम ज्यादा ही पूछा जाता है, सीक्वेंस ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इसमें सभी टाइप करेंगे, देखें और टाइप करें। कल पढ़ाया था मैंने। ये तो बहुत मुश्किल है, क्रम याद रखना। क्रम ही तो आएगा, इसी को तो याद करना है आपने। वन, सभी का आंसर 1 आ रहा है। सुनीता जी, सबका आंसर 1 आ रहा है। और योगा विद पूजा, पूजा जी इसका आंसर दें। अनिल कोहली, कोहली जी दे देंगे इसका आंसर। माइक ओपन कीजिए। जी मैम, इसका मैम पहला ये शरीर में हल्कापन, दूसरा आरोग्यता, तीसरा विश्व शक्ति की निवृत्ति, चौथा शरीर वन में उज्ज्वलता या अर्थात सुंदरता। तो इसका राइट आंसर आपका 1 ही है।
तो इस तरह आपको सीक्वेंस याद करना है। देख लीजिए इसमें इस तरह क्वेश्चन आए कि आपको आगे पीछे दे देंगे और आपको उन्हें सीक्वेंस में लगाना है, तो सीक्वेंस जरूर याद करें आप। सीक्वेंस याद करने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेताक्षरोपनिषद के अनुसार इसमें से किसके द्वारा परम कारण स्वरूप परमात्मा गे है? गे मतलब कि परमात्मा को किससे जाना जा सकता है? थर्ड सबका आंसर आ रहा है, ध्यान से पढ़ें और ध्यान से आंसर करें। सेकंड, रश्मि जी इसका आंसर दे देंगे। सांख्य योग से मैम। हाँ, सांख्य योग से। गे मतलब जो जानने योग्य है। कर्म जी, योग तो हो ज्ञान गया योग। ना कि कर्मों का जब नाश वो हो जाएगा, कर्म भी पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, उसके बाद कर्म योग से होगा। जब अलग अलग आपको दिया है तब आपका कर्म योग आएगा। जब वो कहेगा परमात्मा को साथ में कैसे प्राप्त हो, तो सांख्य योग और कर्म योग आएगा। मगर यहाँ पे परमात्मा गे के बारे में, गे मतलब जो जानने योग्य है, ज्ञान से ही हम जान सकते हैं ना गे को। गे मतलब परमात्मा या पुरुष जो होते हैं, परमात्मा जो होते हैं उनको गे बोलते हैं, जो जानने योग्य है। तो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर आंसर सही है, सांख्य योग। नेक्स्ट है आपका, श्वेताक्षरोपनिषद के अनुसार पंच महाभूत के सम्यक उत्थान से संभव है? रोग रहित अवस्था, जरा रहित अवस्था, अकाल मृत्यु का ना होना, चंद्रमा का प्राकट्य या सूर्य का आभास। मनोज पाल जी ने दिया है 1, योग की से आया है 1, अमित राय जी 1, मानसी जी इसका आंसर दे देंगे। मानसी जी, ये पहला ही है। ABC मतलब रोग रहित अवस्था होती है, जरा रहित मतलब वृद्धावस्था रहित, और अकाल मृत्यु भी नहीं होता है। सो 1 A, B and C, that is 1. राइट आंसर है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसी तरह से हमने तैयार करना है। एक तो सीक्वेंस में हमें तैयार करना है, तो इसका ध्यान रखेंगे। और जो भी मैंने आपको बताया है, माया तु प्रकृति विद्यना चिन्मय महेश्वरम, ये जो आपकी ये दे दी थी, और इसमें पूछा गया था कि ईश्वर का स्वरूप कहाँ वर्णित है। योगराज उपनिषद में है, योग तत्व उपनिषद में है, श्वेताक्षरोपनिषद में, या त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में से। तो ये सारा आपको बताया गया है। तो सभी का आंसर थर्ड है, ये अभी सभी ने पढ़ा है तो सभी को आता है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर थर्ड ही है। तो अब हम मीनाक्षी मैम को क्लास देते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू Thank मैम। you. पुष्पा जी। Thank you. थैंक यू मैम, प्रणाम। तो अच्छा, स्क्रीन जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखेंगे या फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूं? रिकॉर्डिंग कौन कर रहे हैं अभी फिलहाल? हेलो, वो जो बता पाएंगे तो फिर मैं कर पाऊंगी ना। तो रिकॉर्डिंग इसी में कंटिन्यू रखूं ना मैं, या फिर कोई रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे? क्योंकि फिर बीच में फिर बाद में स्टॉप करके करेंगे तो फिर स्लाइड बनाने में, यूट्यूब पे डालने में आसानी रहेगी ना। कौन है रिकॉर्डिंग पर लगा अभी के? कोई है नहीं शायद स्टॉप करने के लिए। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि स्टॉप करने वाले कोई है क्या? स्टॉप कर